नमस्कार, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो सीट एलोकेशन हुई थी, ई काउंसलिंग का प्रोसेस जो राउंड 1 का चल रहा था, उसकी आज सीट जो थी वो अलॉट हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब उसका रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। तो कई पेरेंट्स परेशान थे इसके लिए कि जो ई काउंसलिंग में डाले जा रहे हैं कॉलेज, क्या वो कॉलेज मिल पाए हैं, हमें मिल पाएंगे या नहीं। एसएस के लिए 9 ऑप्शन दिए गए थे, एनएसएस के लिए 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो काउंसलिंग का प्रोसेस काफी नया था इस बार, और सभी के लिए नया था, आपके लिए और हमारे लिए, सभी के लिए। तो जैसा कि प्रोसेस था उस हिसाब से क्या आप लोग को सीटें मिल पाई, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। ठीक है, और आपको बताना भी चाहेंगे इस बारे में कि किस तरह से सीट का एलोकेशन यहाँ पर हुआ है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या है, सिलेक्शन किसका हुआ है और कट ऑफ कितनी रही है, ये मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। और जिन बच्चों ने भी काउंसलिंग कराई थी उन बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं किस प्रोसेस से आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड देखना है कि आपको सीट अलॉट कितनी हुई है। ठीक है, मतलब कौन सी सीट अलॉट हुई है किस स्टेट में और कितनी कट ऑफ गई है उस स्टेट की, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तब तो बेटर है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, आपकी वहां तक सिलेक्शन में कट ऑफ में कितनी दूरी आपकी रह गई है आपके स्कोर में और जो कट ऑफ है उसमें। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का फोन आ रहा है और वो काफी अच्छे नंबर लेके आए लेकिन कट ऑफ में वो बाहर हो रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा। ठीक है, कट ऑफ काफी हाई गई है इस बार। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ई काउंसलिंग का पेज ही था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने जहां से ई काउंसलिंग की थी, अब यहाँ पर देखिए नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज में आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा है कि राउंड 1 की जो सीट थी वो अलॉट हो चुकी है आप लोगों के लिए। और साथ में क्या है, अवांटेड स्कूल में दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के प्रारूप हेतु ये भी लिंक दे दी चुकी है यहाँ पर कि आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताने आया हूं आप लोगों को कि यहाँ पर कैसे आप लोगों की कितने तक की कट ऑफ रही है किसी स्टेट की। तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल जो है यहाँ पर देख लेंगे। ये काउंसलिंग शेड्यूल जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, सीट एलोकेशन रिजल्ट आया है 17/3/2023 को रात को 10 बजे, मतलब कल रात को 10 बजे ये रिजल्ट आ चुका है। और लास्ट डेट फॉर एक्सेप्ट अलॉटेड स्कूल, आपको एक्सेप्ट जो किया जाएगा वो लास्ट डेट है, जिस जिसको भी सीट अलॉट हो चुकी है वो अपना अलॉट की लास्ट डेट जान लें, 21/3/2023 को रात को 12 बजे तक रहेगी। ठीक है, सॉरी ये 12 बजे लिखा है तो ये पीएम लिखा है ना एएम लिखा है, मतलब कि इनका शायद दिन को 12 बजे की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 24 आवर लेके यहाँ पर चले हैं ये लोग। ठीक है, आगे वेरिफिकेशन फिजिकल कम मेडिकल शेड्यूल, ये 20/3/2023 को 8 बजे से 4/4/2023 को शाम को 5 बजे तक रहेगा इसका शेड्यूल। ये शेड्यूल आप लोग जरूर नोट कर लें जिन बच्चों को भी सीट अलॉट हुई है, क्योंकि ये काफी जरूरी काम है। अगर इसके आप लोग देर कर देंगे तो फिर आप लोगों का सीट जो है वो नहीं अलॉट हो पाएगी। लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड स्कूल विद ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल्स। ठीक है, 4/4/2023 को शाम को 5 बजे तक आपको अपने स्कूल में पहुंच जाना है मेडिकल वेरिफिकेशन के साथ। जो भी मेडिकल का प्रोसेस है उसको साथ में लेकर आप लोग को जाना है सीट अलॉट करने के लिए। और अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो वो सीट आपकी वैकेंट रह जाएगी, और वैकेंट रह जाएगी तो उसके बाद आपके काउंसलिंग में कौन सी सीट मिलेगी ये पता नहीं। इसलिए जो इन बच्चों की भी सीट अलॉट हुई है वो बच्चे पूरी प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ेंगे और उस हिसाब से काम करके फिर अपनी सीट को अलॉट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं की तो सीट वैकेंट रह जाएगी। ओके, अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। जैसा कि यहां पर स्कूल वाइज इन्होंने कट ऑफ निकाली है कि किस स्कूल की कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, तो यहां जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने स्कूल राउंड 1 कट ऑफ देखा है, और यहां पे क्लास 6 का डाल लेते हैं। और क्लास 6 में मैंने एग्जिस्टिंग स्कूल डाले हैं। तो एग्जिस्टिंग स्कूल में कौन से आएंगे, जो एसएस वाले स्कूल थे वो आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं घोड़ा खाल। ठीक है, चलिए घोड़ा खाल की काफी लोगों की क्वेरी रहती है, इसलिए घोड़ा खाल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं सॉरी उत्तराखंड है।
उत्तराखंड में है, हमने सर्च किया, ठीक है। जैसे ही सर्च किया ये नीचे खुलकर आ गया है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, ये सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? होम डिफेंस, होम ओबीसी, होम एससी, होम एसटी और होम अनरिजर्व। यहां पर अच्छा ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने जो कैटेगरी निकाली है वो सिर्फ होम के बेसिस पर ही निकाली है। अदर स्टेट की कोई कैटेगरी यहां पर नहीं दी गई है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए बच्चे काफी परेशान थे कि अदर स्टेट की कट ऑफ कितनी रहेगी, अदर स्टेट में कैसे होगा सिलेक्शन। तो यहाँ पर अदर स्टेट की कोई भी कट ऑफ नहीं दी गई है, इन्होंने होम स्टेट की कट ऑफ दी है। अब यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। अगर डिफेंस की बात करेंगे 262, मतलब 262 जो बच्चा नंबर लेकर आया है बॉय में, ठीक है, उसका यहाँ पर होने का पूरा चांस है, मतलब कि उसका यहाँ पर सीट अलॉट हो चुकी है। अब आगे का प्रोसेस आपको फिल करना है। और रैंक कितनी रही होगी? 1284 तक के बच्चों की, जो 1284 रैंक तक के बच्चे हैं, यहां तक के बच्चों का सीट अलॉट हुई है। और इसी में अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो 279, यहां पर बॉयज से ज्यादा नंबर अगर गर्ल्स के हैं 279 नंबर है। और रैंक कितनी? 113, मतलब 113 रैंक तक अगर बच्चा है तब उसको घोड़ाखाल में सीट अलॉट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अब अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं, यहां ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में 213, मतलब 213 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और रैंक 14,109 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन ओबीसी रैंक में हो जाएगा। कहां पर? घोड़ाखाल में। अगर गर्ल्स की बात करेंगे 241 नंबर लेकर आ रही है और 5,246 नंबर तक है उसके, सॉरी रैंक अगर 5,246 है तो यहां पर आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। अब घोड़ाखाल में एससी की बात कर लेंगे। एससी में 206 है और गर्ल में 231, ऐसे ही एसटी में 232 है और यहां पर 230। और जनरल की बात करेंगे 263 बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 270, ठीक है। और यहां पर ये बॉयज ऑल इंडिया रैंक दी हुई है और गर्ल्स की ऑल इंडिया रैंक दी हुई है, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक तो जो है वो सेम है, बाकी ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं और स्टेट का दिखा देता हूं। ये एग्जिस्टिंग स्कूल का अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपका नालंदा का ले लिया, ठीक है। नालंदा बिहार, नालंदा बिहार मैंने सर्च किया। अब ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ नालंदा बिहार। अब नालंदा बिहार में है और यहाँ की सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि अनरिजर्व की जो मेरिट है बॉयज की 278 गई है और गर्ल्स की 286। हमारे पास एक पेरेंट्स थे, उनका फोन आया, उनके बच्चे के 268 नंबर थे, ठीक है। और वो कह रहे थे क्या हमारा नालंदा में हो जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में ही थे। तो हमें लगा कि शायद नालंदा में हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मेरिट कितनी हाई गई है, 278 गई है और गर्ल्स की 286 गई है। ऐसे ही यहां पर देखेंगे एसटी की 235 और गर्ल्स की 254 और एससी की 265 और 261, ठीक है। और डिफेंस की 266, 286, ओबीसी की 275, 278, ठीक है। और रैंक यहां पर दी हुई है कि ऑल इंडिया रैंक कितनी रही होगी बॉयज की, इसके अंतर के जितने भी होंगे इस कैटेगरी में और यहां पे डाला होगा उनका हो जाएगा। अगर इसके ऊपर आ रहा है तो इसके ऊपर आप लोगों का नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो बाहर हो जाएंगे इससे। और इन्होंने जो शायद अदर स्कूल का डलवाया है, अगर किसी बच्चे का हुआ है अदर्स में जो 9 स्कूल और डाले थे तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। किसका किसका जो 9 और डाले थे आपने ऑप्शन में उसमें किस बच्चे का हुआ है, ठीक है। आइए एक दो स्कूल और देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब जैसे झांसी का देख लेते हैं, तो झांसी कहां है? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, हमने सर्च किया, ये झांसी का आ गया है। अब झांसी में भी आप देख सकते हैं कि मैंने कट ऑफ आप लोगों को बताया था अप्रोक्सीमेट आपकी 255, लास्ट ईयर 255 टू 250 जनरल की मैंने बताई थी, 55 नहीं 65 करीब शायद बताया था आपको। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं
अगर यहाँ पर झांसी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो डिफेंस की जो कट ऑफ है ये 268 गई है, बॉयज की रैंक जिनकी 625 तक है। मतलब 625 के नीचे वाले जितने रैंक के हैं उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, वो झांसी में अगर उन्होंने डाला है। अगर इससे ऊपर की रैंक के हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही गर्ल्स का है 255 और रैंक 2211, ठीक है, तो इनका हो जाएगा। बाकी इसी कैटेगरी में ये देख सकते हैं आप लोग कट ऑफ, ओबीसी की 259 और 263, एससी की 243, गर्ल्स की 246, एसटी की 162, गर्ल्स की 234 और जनरल की बात करेंगे तो 265 एंड 282। तो ये कुछ कट ऑफ्स हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस आधार पर सिलेक्शन को दिया गया है और यहां पर सिर्फ होम की ही कट ऑफ निकाली गई है। किसी भी अदर स्टेट की कट ऑफ यहां पर नहीं निकाली गई है। अब अदर स्टेट के लिए क्यों नहीं निकाली गई, इसका प्रोसेस आयोग ने क्या रखा है वो थोड़ा सा जानने वाली बात है। बाकी एक बार हम यहां पर देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं अप्रूव्ड स्कूल के बारे में। अगर अप्रूव्ड स्कूल में हम देखते हैं, आपका मान लीजिए तवांग लेते हैं, तवांग पब्लिक स्कूल, और ये कहां पड़ता है आपका, ये अरुणाचल में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहां अगर हम डालते हैं तो यहां पर तवांग पब्लिक स्कूल बॉयज कट ऑफ, गर्ल्स कट ऑफ, यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है ऐसा, ठीक है, कि एनएसएस की कट ऑफ कितनी रही है, क्या रही है, ऐसा कुछ भी यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। यहां पर सिर्फ एसएस की कट ऑफ मैंने जो देखा अभी तक निकाली है वो भी होम स्टेट की कट ऑफ ही निकाली है और एनएसएस की कोई भी कट ऑफ नहीं है। बाकी एक बार हम क्लास 9 का भी चेक करके दिखा देते हैं। क्लास 9 में अगर हम अप्रूव्ड स्कूल की बात करते हैं तो यहां पर कोई भी अप्रूव्ड स्कूल नहीं थे, यहां पर सिर्फ एसएस की बात ही की गई थी, इसलिए यहां पर नहीं दिखा रहा है कि आपका अप्रूव्ड स्कूल में क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम एग्जिस्टिंग स्कूल की बात कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल में जो इन्होंने दिखा है, कई स्कूल्स हैं, तो मैं घोड़ा खाल की बात कर लेता हूं क्योंकि घोड़ा खाल सबसे ज्यादा सब लोगों के अभिभावकों के मन में रहता है, तो इसलिए मैं घोड़ा खाल की बात कर लेता हूं आप लोगों से। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि घोड़ा खाल की मेरिट लॉन्च की गई है और यहां सिर्फ बॉयज की सीटें होती हैं, ठीक है, गर्ल्स की सीटें नहीं होती हैं क्लास 9 में। इसलिए यहां पर देखिए क्या गई है मेरिट। होम डिफेंस की अगर बात करेंगे 356 जिस बच्चे के नंबर है उसका घोड़ा खाल में सिलेक्शन हो जाएगा और डिफेंस कैटेगरी में है। ऐसे ही अगर ओबीसी है और 318 नंबर लेकर आया है तो उसका घोड़ा खाल में सिलेक्शन हो जाएगा, और होम एससी है तो 316 नंबर लेकर आया है तब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह अगर एसटी की बात करेंगे तो 282 नंबर लेकर अगर आया है तो घोड़ा खाल में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो जनरल की है, जनरल की और डिफेंस की मेरिट लगभग सेम है, यहाँ पर 356 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर 356 नंबर आपके हैं तो आपका सीट यहाँ पर कंफर्म है घोड़ा खाल में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों का क्वेरी जैसी थी, तो मेरे ख्याल से कई क्वेरीज आप लोगों की दूर हुई होंगी। अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ है और किस तरह से हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप लोग यहाँ पर जाके आप लोग अपनी मेरिट मतलब कि कॉलेज की मेरिट एक बार चेक कर जरूर करें, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, और महाराष्ट्र की एक बार दिखा देता हूँ, सतारा की ये हो गया है 350 नंबर पर डिफेंस की, और जनरल की 358 गई है, एसटी की 274, एससी की 318, ओबीसी की 340। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नई चीज है कि इन्होंने इंडिविजुअली कट ऑफ लॉन्च की है, लेकिन वो अदर स्टेट की क्यों नहीं लॉन्च की, इसका थोड़ा सा मेंशन करना इसमें जरूरी था इनको। बाकी एक बार मैं काउंसलिंग प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर होम में अगर जाते हैं तो होम में जाने के बाद अगर आप इसमें जाएंगे, जैसे ही राउंड 1 काउंसलिंग के लिए, एक मिनट, हाँ साइन इन में आपको जाना है, सॉरी, साइन इन में जैसे ही आप जाएंगे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे तो आपका रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि आपने काउंसलिंग का प्रोसेस किया था उसी में एक टैब नीचे था रिजल्ट का, ठीक है, तो वहां पर आप लोग जाएंगे तो रिजल्ट का प्रोसेस आपका आ जाएगा कि रिजल्ट जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्मेट खुल के आ जाएगा कि आपको सीट कहां पर अलॉट हुई है और कैसे अलॉट हुई है, ठीक है।
तो जो बच्चे भी अपना देखना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड इन्होंने जनरेट किया हो। जब ई काउंसलिंग हो रहा था प्रोसेस, तो एक पासवर्ड जनरेट किया गया था, उस पासवर्ड को डालकर आप साइन इन करेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि आपके रिजल्ट क्या है। ठीक है, सीट कहाँ अलॉट हुई है आप लोगों को। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंटेशन का भी है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को मैं आगे और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और मेडिकल का आपका प्रोफार्मा क्या होगा, किस तरह से आपको मेडिकल करा के आप लोगों को जाना होगा। तो यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। अगर कोई भी दिक्कत यहां पर होती है तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग यहां पर आते हैं। ठीक है, तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।